I'm your host अजय यादव। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। वेल फ्रेंड्स, इन दिस वेरी स्पेशल प्रोग्राम यानी कि ट्रैवल रिव्यू में मैं आप सभी से आज बात करूंगा एक खूबसूरत से शहर के बारे में। जी हाँ, ट्रैवल रिव्यू में मैं आप सभी को अपने खास रिपोर्ट के जरिए ट्रैवल कराऊंगा उस देश में, उस शहर में जिसकी खूबसूरती आपको मोहित कर देगी और आप सभी भी उस शहर में जाने के लिए बेताब रहेंगे। वेल, आज मैं आप सभी से बात करूंगा समुद्र पर खड़ी एक नगरी के बारे में। जी हाँ, ये कोई और शहर नहीं बल्कि खूबसूरत शहर वेनिस ही है। समुद्र पर खड़ी एक शानदार नगरी जिसकी बहती और बलखाती लहरें, उसकी सड़कें और तंग गलियां हैं, जिसके खारे जल की जड़ी उसके महलों के संगमरमर से जा लिपटी हैं। जी हाँ, ये सैमुअल रॉजर्स की लाइन है और ये लाइन बिल्कुल सटीक बैठती है वेनिस शहर पर। जी हाँ, ये शानदार नगरी वेनिस है और एक जमाने में ये किसी बड़े गणराज्य की राजधानी हुआ करती थी, इसलिए कई सदियों तक वो एक रानी की तरह जमीन और समंदर दोनों पर हुकूमत करती रही। इस नगरी को समुद्र पर ही क्यों और कैसे खड़ा किया गया है, आज आप जानने वाले हैं। जी हाँ, कैसे अपनी खूबसूरती के लिए ये शहर जाना जाता है और कैसे इस शहर में ट्रैवल करने के बाद लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहा है, आज मैं आपको इस खूबसूरत शहर की जहां पूरी झलक दिखाने वाला हूं। तो वहीं इस खूबसूरत शहर में इसकी खूबसूरती के अलावा क्या क्या रहस्य छुपे हुए हैं, आप सभी जानने वाले हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में। तो जानिए ये खूबसूरत सा शहर जो कि समुद्र पर खड़ा हुआ है। जी हाँ, ट्रैवल रिव्यू में आज आप जानने वाले हैं इस खास रिपोर्ट में इटली के ही शहर वेनिस के बारे में। वेनिस इटली का एक प्रमुख नगर है। सुदूर देशों में स्थित इटली में एक छोटा सा शहर है वेनिस, और साथ ही यहाँ की मान्यता है कि इसकी प्राकृतिक खूबसूरती एक कला चित्र के समान है, यानी कि इसकी नेचुरल ब्यूटी एक पेंटिंग जैसी है। ये शहर सांस्कृतिक एवं व्यापारिक केंद्र है और नहर पर गांडोला गांव में सवार होकर सैलानी यहाँ घूमते हैं। गौर हो इस बात पर कि हर साल वेनिस में 120 रेगाटा आयोजित किए जाते हैं। रोमांचित कर देने वाला रेगाटा खेल वेनिस में पर्यटकों के बीच बेहद लोकप्रिय है। हजारों लोग इस खेल में भाग लेते हैं। इस दौरान दर्शकों में उत्साह और तालियों की गूंज दूर से ही सुनाई देती है। वेनिस के इतिहास, संस्कृति से भिन्न भिन्न प्रकार के रंग इस पर्व में उभर जाते हैं। देश विदेश से पर्यटक स्थान पर आते हैं और इस त्योहार का आनंद लेते हैं। जी हाँ, कई लोग जब पहली बार वेनिस में कदम रखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है मानो वो समय की धारा में 200 या 300 साल ही पीछे चले गए हों। पूरी नगरी का माहौल बिल्कुल ही अलग है और ऐसा माहौल आपको दुनिया के किसी और शहर में नहीं मिलेगा। वेनिस की एक खासियत भी है। जी हाँ, वेनिस की खासियत है इस जगह की शांति। तंग गलियों में चल रहे लोगों के पैरों की आवाज ज्यादातर वक्त नहरों पर चलने वाली कश्तियों की आवाज के साथ साथ सुनाई नहीं पड़ती, लेकिन नहरों पर जहां जहां पत्थरों के बने मेहराबदार पुल आते हैं वहां ट्रैफिक की आवाज जरूर सुनाई देती है। यहां पर मोटर गाड़ियों के बजाय कश्तियां चलती हैं क्योंकि नहरों सड़कों का काम करती हैं। इस नगरी में एक से एक बढ़कर खूबसूरत से नज़ारे हैं। जी हाँ, सेंट मार्क चौक जिसमें एक बड़ा गिरजाघर और घंटाघर है और साथ ही साथ चौक के ठीक सामने हरे लगून पर चमचमाती सूरज की किरणें, मानो कि ये कुछ ऐसे नज़ारे हैं जो कलाकारों को प्रेरित करते हैं कि वो इस खूबसूरती को अपनी कला में पूरे तरीके से उतार लें।
जी हाँ, नगरी के मुख्य चौक यानी कि सेंट मार्ग चौक पर खुली हवा में रेस्टोरेंट हैं। जी हाँ, यहाँ की सैलानियों और निवासियों की भीड़ लगती है यहाँ पर। इन रेस्टोरेंट में आप चाय, कॉफी या फिर जलाटो आइसक्रीम के साथ साथ कई क्लासिक संगीत का भी मजा ले सकते हैं, जो कि वहाँ मौजूद छोटा सा ऑर्केस्ट्रा बजाता है। गौर हो इस बात पर कि रेस्टोरेंट में बैठे बैठे जब आप राह चलने लोगों को देखते हैं तो आपको चारों ओर से घिरे लाजवाब इमारतों को देखते हैं और दूर दूर तक आपको एक भी गाड़ी यानी कि कार्स नजर नहीं आती हैं। तो आपको सचमुच लगेगा जैसे कि आप समय की धारा में कहीं पीछे चले गए हों। तो वहीं कला प्रेमियों के लिए इस नगरी में एक खास आकर्षण है यहाँ के ढेरों महलों, अजाब घरों और गिरजों में कई मशहूर कलाकारों की पेंटिंग्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन गौर हो इस बात पर कि कुछ सैलानी बस तंग गलियों में घूमने और अपने चारों तरफ के अनजाने नज़ारों को निहारने में ही खुश हैं। यहाँ दुकानों की कोई कमी नहीं है जहाँ पर सैलानी ऐसा भी सामान खरीद सकते हैं जिसके लिए ये नगरी मशहूर है, जैसे कि बुरानो द्वीप में तैयार किया गया लेस और कढ़ाई का काम, और साथ ही साथ मुरानो द्वीप में तैयार किया गया बेहतरीन क्रिस्टल और कांच का सामान। बेपरेटो या मोटरबोट के जरिए भी आप इन दोनों में से किसी एक द्वीप में जाकर देख सकते हैं कि ये चीजें आखिरकार बनती कैसे हैं। मोटरबोट का छोटा सा सफर अपने आप में ही एक काफी ज्यादा यादगार सफर है। तो वहीं यहाँ पर मौजूद विशाल महल और उनके नौकदार मेहराब इस बात का सबूत देते हैं कि एक जमाने में यहाँ पर बाइजेंटनी साम्राज्य का राज हुआ करता था। तो वहीं ग्रैंड कैनाल पर मशहूर रिलाटो पुल इस नगरी का सबसे मुख्य रास्ता है। यहाँ पर सैलानियों की भीड़ इस शानदार पुल को और उसके नीचे से बिना आहट किए गुजरने वाले पतले और साथ ही काले रंग के गांडोला, एक किस्म की नौका, जी हाँ, गांडोलों को यहाँ पर एक किस्म की नौका बोला जाता है, उसको देखने आती है। तो वहीं यहाँ का जो कार्निवल है उसका जो आरंभ होता है वो 5 अक्टूबर को होता है और ये कार्निवल क्रिसमस तक चलता है। यहाँ के त्योहार को विशेष रूप से मनाया जाता है। यहाँ पर रंग बिरंगे मास्क पहनते हैं और साथ ही रंगमंच पर नाटक में कलाकार मास्क पहने रखते हैं। शेंसा का पर्व, रेंडेंटोर के पर्व यहाँ पर मनाए जाते हैं। जी हाँ, इन पर्वों में यहाँ की संस्कृति, धर्म और मान्यता बुनी हुई है। तो वहीं यहाँ पर क्रिसमस का त्योहार भी एक अलग तरीके से मनाया जाता है। क्रिसमस त्योहार के टाइम इस भव्य गिरजाघर को सजाया जाता है और एकत्रित व्यक्ति शांति की कामना करते हैं। जी हाँ, वेनिस लोगों की शादियां यहाँ पर धूमधाम से मनाई जाती हैं और रंगमंच पर नाट्य कार्यक्रम हर साल रंगमंच प्रेमियों के लिए भी आयोजित किए जाते हैं। पर्यटक स्काला कॉन्ट्राविनी वोबेलो महल के विशेषता को देखने के लिए आते हैं, जहां पर अनगिनत सीढ़ियों को देखने के लिए यहाँ पर दर्शक आते हैं। वेनिरा के प्रसिद्ध बंदरगाहों में से एक है वेनिशियन आर्सेनल। जी हाँ, प्राचीन काल से ये जल सेना का ही केंद्र है। गौर हो इस बात पर कि मनपसंद व्यंजनों यानी कि फेवरेट फूड में से मुख्य पिज्जा एवं पास्ता यहाँ पर मिलते हैं। तो वहीं नॉन वेजिटेरियंस के लिए भी कई प्रकार के भोजन और सूप्स मिलते हैं। यदि यहाँ के स्थानीय लोगों को व्यंजन को ढूंढ रहे हैं, तब शहर के प्रसिद्ध मार्गों पर स्थित दुकानों पर सजाए गए लुभावने व्यंजनों का आनंद भी आप उठा सकते हैं। तो वहीं बोली जाने वाली प्रमुख भाषा है वेनिशियन एवं स्पेनिश। जी हाँ, इन दोनों भाषा में यहाँ पर लोग बात करते हैं। Well friends, this was my special program
ट्रैवलिंग रिव्यू इन विच आज आप सभी ने शहर वेनिस के बारे में जाना, इसकी खूबसूरती के बारे में जाना, इसकी गलियों से लेकर इसके मनोरंजक चीज़ों के बारे में जाना। तो वहीं आप सभी ने ये भी जाना कि कैसे अपनी खूबसूरती के लिए शहर काफ़ी फेमस है। तो वहीं आप सभी ने ये भी जाना होगा कि कैसे ये शहर जहां समुद्र पर खड़ा हुआ है, तो वहीं शहर से जुड़े क्या रहस्य भी सामने आए, यानी कि मिस्ट्री तो आप सभी ने जानी ली। तो वहीं आज के इस खास प्रोग्राम यानी कि ट्रैवल रिव्यू में आज इतना ही। बाकी ट्रैवलिंग डायरीज के लिए किस शहर के बारे में आप जानना चाहते हैं, किस सिटी के बारे में जानना चाहते हैं, या फिर किसी घूमने वाली जगह के बारे में जानना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए ज़रूर बताएं और हम आप सभी तक इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे आप सभी के पसंदीदा शहर के बारे में। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। तब तक के लिए स्टे ट्यून टू आवर चैनल एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe and press the bell icon for latest update.